हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है बेटा डायनामिक्स एनालिसिस का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटा मतलब यहाँ पे होमो का मतलब एक जैसा होता है। तो बेटा ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि हम केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। इट मीन्स कंपेयर कर सकते हैं जिनका बेटा डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इट we can add comma subtract and equate। बेटा यहाँ पे इक्वेट से मतलब हमारा कंपेयर भी हो सकता है। एंड कंपेयर ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose डायमेंशनल फॉर्मूले और बेटा कभी कभी वैसे बोल देते हैं और डायमेंशंस, एक ही मतलब होता है, और डायमेंशंस आर सेम। बेटा इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा सिंपल यही हुआ कि हम सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली फिजिकल क्वांटिटी को ही आपस में ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे या इक्वेट कर पाएंगे। अगर आपसे बेटा मैं बोलूं कि वेलोसिटी को आप फोर्स में ऐड करो, कभी कर पाओगे? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, दोनों के टाइम्स फॉर्मूले अलग अलग है। ओके बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ए बेटा इक्वल है बी प्लस सी माइनस डी इंटू ई प्लस एफ अपॉन जी। अब जरा ध्यान से देखो, क्या है बेटा, ये बी सी पूरा कंप्लीट, डी इंटू ई पूरा कंप्लीट, एफ अपॉन जी। क्या बेटा ये सभी प्लस माइनस में नहीं है? प्लस भी आ रहा है, इनके बीच में माइनस भी आ रहा है। इट मीन्स बेटा इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूले कैसे रहे होंगे? सेम रहे होंगे। और बेटा इक्वल में किसके बराबर है? ए के। इट मीन्स बेटा इन सबको मैं ए के साथ कंपेयर भी कर सकता हूँ। तो बेटा इससे क्या पता पड़ रहा है? दिस इंप्लाइज जो डायमेंशन फॉर्मूला ए का होगा वही बेटा डायमेंशन फॉर्मूला बी का होगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला सी का होगा, सेम डी इंटू ई का होगा और सेम बेटा एफ अपॉन जी का होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूले की बेस पे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नोट पे हम 2 पॉइंट लर्न करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, जो एंगल होता है वो कैसा होता है? डायमेंशनलेस हमको पता है। एज एंगल रिमेन्स डायमेंशनलेस, तो इसलिए बेटा जो एंगल के ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो भी क्या रहेंगे बेटा? डायमेंशनलेस होंगे। ओके, क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस होता है। सो हम बेटा बोले कि साइन थीटा है या कॉस थीटा है, इन सब की डायमेंशन बेटा कैसी होती है? सेम होती है। इक्वल में कितनी है बेटा? डायमेंशन लेस होंगे ना, इसलिए क्या होगी इनकी डायमेंशन? m0 l0 t0। तो हमें याद रखना है आगे से कि साइन कॉस टेन जो भी हो इस टाइप से बेटा सभी डायमेंशन लेस होंगे। ओके, पहला पॉइंट। बेटा दूसरा पॉइंट है, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट मीन्स ई की पावर वाले जो टर्म्स होते हैं बेटा वो डायमेंशन लेस होते हैं, और बेटा एक्सपोनेंट की पावर्स होती हैं वो भी डायमेंशन लेस होती हैं। तो ऑल एक्सपोनेंट्स एंड their powers remains dimensionless। ओके बेटा, कैसे समझो? जैसे मैं लिखूं कहीं एक्सपोनेंट, मैं लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया ए एक्स माइनस बी टी। बेटा इसका मतलब ये भी होता है ई की पावर भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट लिख दें या बेटा ई की पावर में लिख दें, ऐसे ए एक्स माइनस बी टी। तो बेटा एक्सपोनेंट कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। तो अगर बेटा मैं इसकी डायमेंशन लिखूं, इसका मतलब ये भी है, और ऐसे बोलूँ मैं तो बेटा ये कैसे होंगे? डायमेंशनलेस। तो m0 l0 t0। ओके स्टूडेंट्स, और इनकी बेटा पावर भी डायमेंशनलेस होती है। ऑल्सो बेटा पावर में कौन बैठा है? एक्सपोनेंट के ऊपर कौन है? ए एक्स माइनस डी टी। तो बेटा यहाँ से आएगा ए एक्स माइनस डी टी इक्वल टू m0 l0 t0। बेटा यहाँ पे जो ई होता है ना, एक्चुअल में
ये एक इरेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना है हमें। ई की पावर जो है हियर इक्वल टू होता है बेटा 2.718 बेटा, एक इरेशनल नंबर होता है ना, जैसे पाई होता है ना, ऐसे ये भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें बताया है कि फोर्स इक्वल टू AT प्लस BT² प्लस C अपॉन D माइनस टी क्यूब है बेटा। यहाँ पे F बता रखा है बेटा, फोर्स है, T बेटा टाइम है, हमें A B C एंड D की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिडिटी यूज करेंगे। बेटा देखो ध्यान से, प्लस में कौन कौन है और माइनस में क्या है बेटा। एक तो देखो आप AT कंप्लीट BT² कंप्लीट C अपॉन D माइनस टी क्यू, बेटा ये सभी प्लस में है कि नहीं। इट मीन्स इन सब की डायमेंशंस कैसी है बेटा, सेम है। सभी इक्वेट किसके साथ हो रहे हैं, फोर्स के। इट मीन्स बेटा ये सभी फोर्स के जैसे हैं, पहली बात। दूसरा बेटा जरा इसमें देखो डिनोमिनेटर में, यहाँ पे D और टी क्यू बेटा माइनस में है कि नहीं। इट मीन्स इनके बीच में माइनस आ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है जब भी किसी दो क्वांटिटीज के बीच में, किसी भी कोई भी दो क्वांटिटीज हो, उनके बीच में बेटा अगर प्लस या माइनस आ गया 100% उनके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे होंगे बेटे, सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो डी की और टी क्यू के बीच में बेटा माइनस आ रहा था, दोनों की डायमेंशन कैसी है, सेम। तो हम लिखेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। शॉर्ट में बेटा इसको आगे से हम क्या बोलेंगे, POH। तो बेटा POH लगा रहा हूं मैं। तो बेटा देखो D और टी क्यू माइनस में आ रहे हैं ना, तो बेटा D का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी क्यू। बेटा टी तो टाइम है, टाइम के लिए हम क्या यूज करते थे, T यूज करते थे, कैपिटल T। तो क्या मिला बेटा फाइनली आंसर, TQ। तो बेटा एक का हमें मिल गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब नाउ अब बेटा इसी को लगाते रहो बार बार। AT की डायमेंशन फॉर्मूला बेटा किसके बराबर होगा, AT का फोर्स के बराबर। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AT इक्वल टू होगा बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो बेटा मुझे तो A का निकालना है, तो A का फॉर्मूला इनटू बेटा टाइम के लिए क्या आएगा, कैपिटल T आएगा। फोर्स का हम जानते हैं ml माइनस टू। बेटा ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कुछ, है ना। तो अगर मैं A की डायमेंशन फॉर्मूला निकालूं तो बेटा क्या आएगा, यहाँ से T अपॉन में आ जाएगा। तो ml माइनस टू अपॉन में बेटा ये T आ गया, एक साथ ही लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले हैं तो, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इक्वल टू में ml माइनस 3। तो बेटा हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसके बाद बेटा ऐसे ही BT² भी किसके जैसा है, फोर्स के जैसा। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ BT² वो बेटा इक्वल होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ F। तो बेटा मुझे B का फॉर्मूला निकालना था। T क्या है यहाँ पे, टाइम है, टाइम के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, T² है तो स्क्वायर लगा दिया। बेटा फोर्स का ml माइनस 2। बेटा मुझे B का फॉर्मूला निकालना था, तो T² कहाँ आएगा, अपॉन में, एक ही साथ ले लो दोनों को। तो ml माइनस 2 अपॉन T²। बेटा ऊपर आके क्या हो जाएगा, ml की पावर माइनस 4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद बेटा जो इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी किसके जैसा है, फोर्स के जैसा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ C अपॉन D माइनस टी क्यू इक्वल होगा बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बेटा ध्यान दो जरा, अभी मैंने बताया इन दोनों के बीच में माइनस है, तो बेटा इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला कैसे होंगे, सेम। इट मीन्स ये दोनों एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करने पर भी तो वही क्वांटिटी मिलेगी। मैं बोलूँ D और टी क्यू बेटा एक जैसे हैं, तो दोनों का जो सम आएगा या माइनस आएगा बेटा वो भी क्या होगा, एक जैसा। मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 न्यूटन में से 1 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपने देखा दोनों ही फोर्स है कि नहीं, आंसर भी क्या आ रहा है, 1 न्यूटन। बेटा मुझे इससे मतलब है, ये डायमेंशन फॉर्मूले किसकी तरह होते हैं, यूनिट की तरह। तो यहाँ पे हमें डिजिट पे ध्यान नहीं देना, यूनिट्स पे ध्यान देना है। ऐसे में बोलूँ 3 मीटर पर सेकंड में बेटा आप ऐड करो 2 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो बेटा देखो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो बेटा इनके इक्वल करके भी सेम आएगा। इट मीन्स दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का माइनस या प्लस भी बेटा वही क्वांटिटी होता है। तो मैं D माइनस टी क्यू बोलूँ तो बेटा या तो मैं दोनों को मिलाकर D का फॉर्मूला लिखूँ या टी क्यू का बात बराबर है, क्योंकि D और टी क्यू दोनों के क्या थे, फॉर्मूले सेम थे। तो बेटा इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आगे C का फॉर्मूला अपॉन D माइनस टू क्यू में या तो टी क्यू का लिख दो या D। वैसे हमें पता ही बेटा दोनों कैसे हैं, सेम है, अभी निकाला है। तो क्या निकल कर आया था बेटा, ये टी क्यू, दोनों सेम ही है, जब तो माइनस में है, इक्वल टू फोर्स का बेटा ml माइनस 2। अब बेटा टी क्यू देखो इंटू में जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसे, टी क्यू इंटू में जाएगा, पावर ऑलरेडी -2 है तो क्या बचेगी, +1 बचेगी। तो बेटा ये आएगा ml। ओके स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से बेटा हम POH के बेस पर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा आपको पावर बताई हुई है
वो इक्वल है बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। तो पी जो मैंने बताया दिया बेटा पावर है, एक्स क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, टी टाइम है। बेटा हमको डायमेंशन बतानी है ए इंटू बी की। तो बेटा ए इंटू बी की डायमेंशन का मतलब है ए की डायमेंशन इंटू बी की डायमेंशन। तो ओवरऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए एंड बी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। बेटा यहाँ पे पी ओ एच यूज करो। बेटा आपको ऊपर दिख रहा है बी और एक्स स्क्वायर किस में है, माइनस में, तो दोनों की डायमेंशन कैसी रही होंगी, सेम। अब बेटा पी पूरा किसके साथ इक्वेट हो रहा है, इस पूरे के साथ। तो बेटा इस पूरे की डायमेंशन किसके जैसी रही होगी, पी के जैसी। तो बेटा मैं यूज कर रहा हूँ बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले बेटा इसको देखते हैं, बी और एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो बेटा बी की डायमेंशन किसके जैसी होगी, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन की तरह। बेटा एक्स क्या बता रखा था, डिस्टेंस। डिस्टेंस को बेटा हमेशा हम क्या बोलते हैं, एल, एल फॉर लेंथ। तो बेटा ये एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। नाउ अब बेटा इस पूरे की डायमेंशन b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी की डायमेंशन बेटा किसके जैसी होगी, किसके साथ इक्वेट हो रहा है पूरा टर्म, पावर के साथ। तो बेटा यहाँ पे आपने भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये दोनों माइनस में, तो दोनों की डायमेंशन कैसी है, सेम। इनकी माइनस की डायमेंशन बेटा वही निकल कर आएगी। तो मैं बोलूँ b की डायमेंशन या एक्स स्क्वायर की डायमेंशन या b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन बेटा एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या होगी, ये एल स्क्वायर। ओके बेटा, अपॉन में ए की डायमेंशन निकालनी है मुझे, इंटू बेटा टी टाइम था, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टी, इक्वल टू पावर, पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम के लिए बेटा टी होता है, ठीक है। मुझे तो ए की डायमेंशन निकालनी थी, तो इसको ए को इंटू में लाऊंगा। चलो पहले एक बार इसे लिख लेते हैं, एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी इक्वल टू इसको ऊपर लेकर आओ, तो ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। अब बेटा मुझे डायमेंशन निकालनी है ए की, तो ए तो इंटू में जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो बेटा ए की जो डायमेंशन आई वो क्या निकल कर आएगी यहाँ से, एल स्क्वायर, ए इंटू में गया, ये अपॉन में आ गया पूरा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। और बेटा क्या बैठा है, टी। बेटा ए की जो डायमेंशन आई वो इक्वल टू क्या आई, तो यहाँ से एल स्क्वायर कट गया, बट बेटा काट के दिखाती नहीं है। एम को ऊपर लाएंगे, एम की पावर -1, बेटा टी की पावर -3 और एक 1 है, तो टी की पावर -2 है, ऊपर हो जाएगी टी की पावर +2। तो बेटा मुझे ए की डायमेंशन मिल गई। सो बेटा हमें पूछा गया था डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। तो आपको पता है डायमेंशन में बेटा ऐसे मल्टीपल है, तो दोनों का मल्टीपल कर देंगे डायमेंशन का। तो ए की डायमेंशन क्या निकाली बेटा हमने, m-1 टी स्क्वायर इंटू बेटा बी की डायमेंशन क्या थी, एल का स्क्वायर। तो बेटा क्या निकल कर आया थे फाइनली, m-1 एल स्क्वायर टी स्क्वायर। इसी को बेटा एम एल टी की फॉर्म में होता है ना, इसलिए मैंने एल को बीच में लिख दिया, टी को लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। बेटा इसको हम बोलते हैं वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन। ओके, यहाँ पे बता रखा है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है एंड बेटा T टेम्परेचर है। आपको A की एंड B की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो बेटा आप देखो ध्यान से, क्या हमें P और A अपॉन वी स्क्वायर प्लस में नहीं दिख रहा, इसका मतलब बेटा दोनों की डायमेंशन कैसी रही होंगी, सेम। V एंड B बेटा माइनस में, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन भी कैसी है, सेम है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं वी और बी की डायमेंशन। तो हम सिंपल बोलेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बेटा देखो दोनों माइनस में है कि नहीं, तो जो b की डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, v की डायमेंशन। v क्या बता रखा है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम को बताओ डांस फॉर्मूला, यूनिट से देखो मीटर क्यूब, मीटर का क्या बन गया l, तो बेटा इसकी यूनिट क्या थी, मीटर क्यूब, तो डांस फॉर्मूला बन जाएगा l क्यूब। नाउ बेटा इन दोनों को देखो, दोनों प्लस में है, यहाँ पे हम कह सकते हैं a अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसा रहा होगा, P के डायमेंशन फॉर्मूले के जैसा, P फॉर प्रेशर। तो बेटा मुझे A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। V बेटा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या था भी बताया है, L क्यू, ऊपर से बेटा स्क्वायर भी तो लग रहा है, उसका भी स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू P बेटा क्या है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए ml-T-2 अपॉन बेटा एरिया के लिए L का स्क्वायर। आपको बेटा A के लिए निकालना था, इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, m ऊपर लाएंगे तो बेटा l की पावर -1 t की पावर -2 इंटू में बेटा ये भी आ जाएगा पूरा, एक साथ लिख सकते हैं दोनों डायमेंशन को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये l की पावर 6 इंटू में आ गया। तो बेटा फाइनल क्या मिलेगा हमें, m l की पावर 5 t -2। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने a और b दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बता रखा है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ बेटा x एंड y डिस्टेंस है, t टाइम है, हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है a की, ओमेगा की एंड k की। ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है अभी तुमने जो क्वेश्चन किए थे उनसे। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है बेटा, आप जानते हैं जो एंगल होता है वो कैसा रहता है हमेशा, डायमेंशनलेस। तो उसी बात को मैं लिख रहा हूँ, वी नो जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है एंगल का बेटा क्या होता है, m0 l0 t0। ओके बेटा एंगल में बैठा क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज ओमेगा टी माइनस के एक्स की जो डायमेंशन बेटा क्या होगी, m0 l0 t0। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था दो फिजिकल क्वांटिटी को हम बेटा तभी प्लस और माइनस में लिख सकते हैं जब वो एक जैसे हों, उनकी डायमेंशंस कैसी हों, सेम हो। अब देखो बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स मिल के बेटा डायमेंशन लेस है, तो पक्का बेटा ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस रहा होगा, के एक्स भी डायमेंशन लेस रहा होगा, तभी तो ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशन लेस आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि जो ओमेगा टी है वो भी डायमेंशन लेस है, इट मीन्स उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, m0 l0 t0। एंड बेटा जो हमारा के एक्स है वो भी डायमेंशन लेस होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला कहें तो अगर हम m0 l0 t0। बेटा यहाँ पे मुझे ओमेगा का फॉर्मूला निकालना था, टी बेटा टाइम है, टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी इक्वल टू m0 l0 t0। तो बेटा यहाँ से ओमेगा के लिए क्या आएगा, टी कहाँ आएगा, अपॉन में ऊपर आके माइनस में हो जाएगा, m0 l0 लिखो मत लिखो, तो बेटा नीचे से ऊपर आएगा टी, तो टी की पावर -1 बन जाएगा। एक आंसर हो गया बेटा, है ना। ऐसे यहाँ से देखो के का डायमेंशन मुझे निकालना है, एक्स बेटा डिस्टेंस थे, डिस्टेंस के लिए क्या हो गया l इक्वल टू m0 l0 t0। बेटा l को नीचे लाएंगे, ऊपर लाकर l की पावर -1, m0 t0 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ से बेटा आएगा k इक्वल टू l की पावर -1 बेटा नेक्स्ट आंसर। अब बेटा आगे हमें a का और निकालना था। अब देखो आप ध्यान से, क्या ये पूरा का पूरा कंप्लीट बाई के साथ इक्वेट नहीं हो रहा, तो बेटा इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि जो फॉर्मूला होगा कंप्लीट किसका, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो बेटा किसके जैसा होगा, बाई के जैसा। ध्यान से देखो ए का फॉर्मूला इनटू, अब सोचो आपको बताया बेटा एंगल कैसा होता है, डायमेंशनलेस, मैंने बताया था नोट में। तो अगर मैं साइन को लूँ एंगल के लिए, टेन को लूँ या कॉस को लूँ, बेटा आंसर क्या आएगा हमारा, डायमेंशनलेस। तो बेटा पूरा का पूरा, क्योंकि एंगल के साथ में साइन आ रहा है तो साइन के साथ कुछ भी हो एंगल में वो पूरा डायमेंशनलेस तो होगा ही होगा। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, m0 l0 t0। तो वो नोट पॉइंट बेटा में ध्यान रखना है हमेशा। y क्या बोला था, डिस्टेंस, इसके लिए क्या आएगा बेटा l, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जस्ट बेटा जो a का डायमेंशन फॉर्मूला आया वो क्या आया, l आया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, p इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंट माइनस एल्फा जेड अपॉन के बी थीटा। बेटा आप जानते हैं इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एल्फा अपॉन बीटा, एक्सपोनेंट मतलब होता है बेटा ई की पावर, ई की पावर में क्या है माइनस एल्फा जेड अपॉन के बी थीटा। बेटा हमें बता रखा है कि पी प्रेशर है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बेटा क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें इसका ऑलरेडी डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है, के बी का फॉर्मूला बेटा दे रखा है ml2 t-2 k-1। जेड बेटा यहाँ पे डिस्टेंस है और थीटा क्या है, टेम्परेचर है। आपसे पूछा है कि आप अल्फा एंड बीटा की डायमेंशंस बताओ। तो बेटा हम एक चीज जानते हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है कंप्लीट और उसकी जो पावर होती है बेटा दोनों ही कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस। तो बेटा मैं यही लिख रहा हूं एज पावर ऑफ एक्सपोनेंट की जो डायमेंशन होगी या डायमेंशन फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होता है m0 l0 t0, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है। तो बेटा यहाँ पे पावर में क्या बेटा है, माइनस को छोड़ दो, पावर में बेटा है बेटा अल्फा जेड अपॉन के बी थीटा। तो बेटा ये पूरा डायमेंशन लेस होगा तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी निकल कर m0 l0 t0। तो बेटा मुझे अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, जेड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के लिए क्या आएगा बेटा l अपॉन के बी का बेटा मुझे ऑलरेडी दे रखा है डायमेंशन फॉर्मूला, क्या है के बी के लिए ml2 t-2 k-1 इंटू बेटा थीटा। थीटा का मैंने आपको बताया था कि जैसे मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t,
ऐसे बेटा थीटा यहाँ पे टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर के लिए बेटा के यूज करते हैं, के फॉर केल्विन। तो टेम्परेचर का बेटा जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सिंपल क्या होगा, के होगा, इक्वल टू में बेटा m0 L0 T0। तो बेटा मुझे यहाँ से निकालना था अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो ध्यान से, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बाकी सबको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो इधर की तरफ अगर मैं लाऊं तो देखो बेटा यहाँ से के से के कट जाएगा, के माइनस वन और के प्लस, तो केवल क्या बचेगा बेटा ML2T-2, ये बेटा इंटू में चला जाएगा, अपॉन में कौन आएगा बेटा L, तो क्या बना ML T-2। ओके बेटा, अब हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, बीटा की। बेटा आपको पता है P पूरा इक्वल में C की तो बराबर है, इसको बोलूँ एक ही बात है, तो P बेटा इस पूरी के साथ इक्विट हो रहा है, इट मीन्स इस पूरी की डायमेंशन किसके बराबर है, P के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नाउ जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के बी थीटा, बेटा किसके जैसा होगा वो, P फॉर प्रेशर, प्रेशर के जैसा। क्लियर बेटा। अब आपको देखो अल्फा की यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अल्फा की डायमेंशन अपॉन बीटा की डायमेंशन, और बेटा इनटू में देखो ये क्या है, एक्सपोनेंट है कि नहीं पूरा, आपने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंट होते हैं बेटा डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये क्या है पूरा m0 L0 T0। बेटा यहाँ पे P क्या था हमारा, प्रेशर था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा फोर्स तो हो गया ML T-2 अपॉन एरिया के लिए क्या आएगा L का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब अल्फा की डायमेंशन मैं पहले निकाल चुका हूँ, क्या थी अल्फा की डायमेंशन ML T-2 अपॉन में बेटा बीटा की डायमेंशन इक्वल टू m ऊपर लाएंगे L की पावर -1 T की पावर -2। बेटा मुझे बीटा चाहिए, अपॉन में आ जाएगा, बेटा यहाँ से बीटा की जो डायमेंशन आएगी वो क्या होगी ML T-2 अपॉन में कौन आ जाएगा ML-1 T-2। बेटा देखो m से m कट गया, T-2 कट गया, L की पावर -1 पर आके क्या बन जाएगी +1, L के साथ मिलके बेटा ये हो जाएगा L स्क्वायर। हम बेटा ये भी कह सकता था कि बताओ अल्फा किसके जैसा है, तो बेटा अल्फा की डायमेंशन क्या है ML T-2, तो ये फोर्स के लिए भी होती है, तो अल्फा फोर्स के जैसा है। बीटा की क्या है बेटा L स्क्वायर एरिया के लिए होती है, तो बीटा किसके जैसा है, एरिया के जैसा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी पार्टिकल की टाइम t पर पोजीशन दी है जिसको हम xt बोल रहे हैं, वो है बेटा b0 अपॉन अल्फा इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा t। ओके बेटा, यहाँ पे हम पोजीशन का मतलब होता है ओरिजिन से क्या डिस्टेंस पर है पार्टिकल, एक तरह से ये डिस्टेंस ही है बेटा, तो इसका डायमेंशन हमें यूज करना, तो क्या यूज करेंगे हम L यूज करेंगे। अब बेटा पहला पॉइंट तो आप ये जानते हो कि जो एक्सपोनेंट की पावर्स होती है डायमेंशन लेस होती है, एज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट, तो बेटा क्या होगा वो m0 L0 T0। ओके, तो एक्सपोनेंट की पावर बेटा कौन बैठा है, माइनस साइन को मैं छोड़ रहा हूँ, अल्फा टी बैठा है, तो अल्फा टी का बेटा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा m0 L0 T0। अल्फा का बेटा मुझे फाइंड आउट करना है, टी टाइम दे रखा था, टाइम के लिए सिंपल टी हो गया, इक्वल टू m0 L0 T0। तो बेटा यहाँ से अल्फा के लिए क्या आएगा, ये तो कुछ है ही नहीं, एक तरह से टी अपॉन में जाकर ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला आया T-1। बेटा एक आंसर हो गया। इसके बाद आगे देखो, आपको दिख रहा है ये जो कंप्लीट टर्म है पूरा किसके साथ इक्वेट हो रहा है, xt के साथ, तो बेटा हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, इस पूरे टर्म का v0 अपॉन अल्फा इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी, बेटा वो किसके जैसा होगा, वो होगा xt के जैसा, पोजीशन एट टाइम t के जैसा। तो बेटा मुझे v0 का फॉर्मूला निकालना था, v0 अपॉन अल्फा, बेटा ध्यान से देखो 1 क्या है कांस्टेंट, देखो 1 के साथ माइनस में बैठा है, हमें पता है बेटा एक जैसी क्वांटिटी को हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, 1 कांस्टेंट तो पक्का बेटा ये भी कांस्टेंट होगा, तो दोनों का माइनस भी क्या है कांस्टेंट, इस तरह से बेटा ये पूरा मिलके क्या बन गया डायमेंशन लेस, क्योंकि जो कांस्टेंट है नंबर्स होते हैं बेटा डायमेंशन लेस होते हैं, यहाँ पे नंबर है ना एक तरह से, तो m0 L0 T0 इक्वल बेटा xt हमारा क्या है एक तरह से लेंथ की तरह है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा L होगी, तो v0 अपॉन बेटा अल्फा का फॉर्मूला भी मैंने निकाला है, कितना था अल्फा का फॉर्मूला T-1 इक्वल टू L, तो बेटा यहाँ से जो v0 निकल कर आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा v0 का L T-1। इट मीन्स बेटा ये हमें पता ना स्पीड होता है, तो v0 किसकी तरह है यहाँ पे
स्पीड की तरह, और अल्फा किसकी तरह बेटा, टी इनवर्स किसका होता था, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया को क्रॉस कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, माना ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे क्रॉस करते हैं इन यूनिट टाइम। बेटा यूनिट टाइम है, तो बेटा हमें किससे पता पड़ता है, वो एन से। तो एन इक्वल टू बेटा हमें बता रखा है वो है -d(n2 - n1)/(x2 - x1), जहाँ पे बेटा n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स का नंबर है, एंड बिटवीन लेंथ x2 - x1। तो बेटा x2 - x1 क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे बेटा हमें डायमेंशंस पूछी है डी की, इट मीन्स डी का हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है। अगर आपसे बोलता है बेटा मैं बताओ एन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बेटा एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन को देखो क्या बोल रखा है, एन को नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा ये पार्टिकल्स हैं, कैसे, क्रॉसिंग आ यूनिट एरिया, इट मीन्स यूनिट एरिया से जा रहे हैं क्रॉस होकर। तो यूनिट एरिया बेटा यूनिट टर्म कहाँ यूज करते हैं, नीचे। एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम, बेटा टाइम की यूनिट है तो वो भी कहाँ आएगा बेटा, नीचे आएगा। हमें पता बेटा नंबर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, नया फॉर्मूला एमएसएलएस होता है, तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, लिखना चाहो लिख दो m0 l0 t0 अपॉन में बेटा ये क्या है, एरिया। एरिया के लिए क्या होगा, l² इंटू बेटा टाइम है, टाइम के लिए क्या हुआ, t हुआ। ऊपर लाओ इसे तो ये हो जाएगा l⁻², t⁻1। उसके बाद बेटा हमें n1 n2 बता रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब बेटा n1 भी सेम n2 भी सेम, तो n2 - n1 तो वही होगा। तो यहाँ से अगर बेटा मैं n2 - n1 का डायमेंशन निकालूं, तो n1 n2 क्या बता रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेम बेटा n2 - n1 भी होगा। तो बेटा ये क्या बता रहा है, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपॉन बेटा क्या आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा। तो ऊपर पार्टिकल तो नंबर है जस्ट एक, तो बेटा इसके लिए क्या होगा, m0 l0 t0। वॉल्यूम के लिए क्या होगा बेटा, l3। तो ये हो जाएगा l⁻³ बेटा ये तो बता ही रखा है तुम्हें, लेंथ x2 - x1। तो बेटा यहाँ पे x2 - x1 क्या है, लेंथ है। तो बेटा लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, हम l यूज करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा मैं, तो फ्रॉम 1। तो बेटा देखो ये कंप्लीट जो n है किसके साथ कंपेयर हो रहा है, इसके साथ, माइनस को थोड़ा छोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा d(n2 - n1)/x2 - x1, बेटा वो किसके बराबर आएगा, n के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से रखते हैं n की वैल्यू, देखो आगे d का बेटा मुझे फॉर्मूला निकालना है, इंटू में ऊपर n2 - n1 का फॉर्मूला बेटा क्या था, n2 - n1 का l⁻³ अपॉन में बेटा x2 - x1 क्या था बेटा, लेंथ था। तो डायरेक्ट क्या हुआ, l इक्वल टू बेटा n का मतलब क्या था, ये उसका फॉर्मूला था बेटा हमारा l-2 t-1। तो बेटा मुझे d निकालना था, तो d निकालो तो यहाँ से क्या होगा, l⁻², t⁻1। l तो बेटा n2 में चला गया, बेटा ये l⁻³ कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब सॉल्व करो बेटा उसे, देखो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ से बचा l⁻1, ऊपर आकर l⁻3 हो जाएगा प्लस का। तो बेटा क्या बचेगा, l⁻2 एंड t-1। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो d है उसका डायमेंशन क्या होगा, l2 t-1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।